हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। इसे सुने और इन्जॉय करें। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लड़का रहता था। वह रोज़ गांव के पुराने महल में काम करने के लिए जाता था। उस महल में एक कमरा ऐसा था जिसे पिछले 20 सालों से कभी भी किसी ने नहीं खोला था। गांव के लोग कहते थे कि उस कमरे में ज़रूर कोई ऐसा राज छिपा हुआ है। एक दिन रामू की नज़र कमरे के पुराने दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर एक छोटा सा ताला लगा था और उसके नीचे धूल में किसी ने हाल ही में पैर रखा था। रामू यह देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, अगर ये कमरा 20 साल से बंद है तो यहाँ पैरों के निशान कैसे आए। उस रात रामू ने सच्चाई को पता करने का फैसला किया। वह चुपचाप महल में गया। उसने देखा कि कमरे का ताला खुला हुआ था। रामू ने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और कमरों के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। रामू ने उस पेटी को खोला तो उसमें सोने चांदी के गहने नहीं थे, बल्कि उसमें था कुछ पुराने कागज़ और उनके साथ रखी हुई एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था कि जिसे यह डायरी मिले वह इस गांव का सबसे बड़ा सच जान जाएगा। रामू ने वह सच जानने के लिए उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी महल के पुराने मालिक की थी। उसमें लिखा हुआ था कि कई साल पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव के लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तब महल के जो मालिक थे उन्होंने अपनी सारी दौलत बेचकर गांव के लिए अनाज खरीदा था, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसके बाद डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत वह नहीं है जो उसके पास जमा होती है, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत वह होती है जो वह दूसरों के काम आने के लिए छोड़ जाता है। रामू की आंखें नम हो गई। तभी महल के पीछे से एक आवाज़ आई जो कि मालिक की थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर रामू डर गया और उसने सारी बात उस आवाज़ को बता दी। मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, आज मुझे समझ आया कि वह कमरा इतने सालों से बंद क्यों था, क्योंकि यह सच किसी एक ऐसे इंसान को ही मिलना था जो इसे अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इस्तेमाल करे। अगले दिन रामू ने गांव के लोगों को ये सारी बात बता दी। लोगों ने पुराने मालिक की याद में गांव में एक छोटा सा अनाज घर बनवाया, जहां ज़रूरतमंदों लोगों के लिए हमेशा अनाज की व्यवस्था रहती थी और उनके लिए अनाज वहाँ पर रखा जाने लगा और वह बंद कमरा उसे हमेशा के लिए खोल दिया गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि कभी कभी ज़िंदगी के सबसे बड़े खजाने सोने चांदी में नहीं बल्कि किसी के अच्छे कामों और नेक इरादों में छिपे होते हैं। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ हम लेकर आते रहें।